अस्सलाम वालेकुम जी लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमजान का स्पेशल प्रोग्राम और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आज हमने जिस हस्ती को अपने साथ बुलाया है वो बहुत ही जाना पहचाना नाम इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में स्पेशली नौजवानों में अपना बहुत एक नाम बना चुके हैं। इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, तो हम वेलकम कहेंगे मोहम्मद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग ने हमें टाइम दिया, कतर मीडिया कॉर्पोरेशन को टाइम दिया और मेरे पास बहुत सारी फ़रमाइशें मौसूल हो रही थी हमारे लिसनर्स की तरफ से कि इस दफ़ा रमज़ान में जो स्पेशल इंटरव्यूज़ हैं, उनमें आपका नाम ज़रूर रखा जाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड टू यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोगों की मोहब्बत है और ये दीन के लिए मोहब्बत है, अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बत है। ये अल्लाह की तरफ से ऑनर है और ये रिस्क का हिस्सा है कि अल्लाह रिस्क देता है लोगों को। रिस्क में मोहब्बत करने वाले लोग भी शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये रिस्क दिया है और अल्लाह का बहुत शुक्र है और आप सबकी मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जो एक लोगों के अंदर भी ये सवाल हमेशा से आता है आपको देख के और आपके जो बाकी साथी हैं जो यूथ क्लब के साथ काम कर रहे हैं, कि आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी एक न लोगों का एक नज़रिया होता है कि जब थोड़ा बुढ़ापा आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम नेक हो जाएँगे और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को मतलब इबादतों में गुज़ारेंगे ये वो। अभी तो आपकी यंग एज है तो इसमें जो चाहे करो और खूब हल्ला-गुल्ला करो, अपनी ज़िंदगी को दूसरे तरीके से गुज़ारो। अभी से क्या ज़रूरत है इतने इन कामों में लगने की। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी यंग एज है इस वक़्त, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है और आप पिछले कई सालों से इस काम में वाबस्ता हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे आपके ज़हन में ये बात आई कि आपको दीन की खिदमत करनी चाहिए इतनी यंग एज में? जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एक तो मेरी वीडियो भी है माई जर्नी के नाम से यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे इंशाल्लाह उसमें डिटेल में बताया। बट चूंकि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो क्विकली देखें। मेरी जो इंस्पिरेशन थी यूनिवर्सिटी के टाइम पे वो शेख अहमद दिदात थे, शेख अहमद दिदात रहीमहुल्लाह। और उनका एक लेक्चर मैंने सुना था जो उन्होंने एक मस्जिद में, साउथ अफ्रीका की मस्जिद में खड़े होकर दिया था। जुम्मे का खुतबा था एक्चुअली। तो वो उसमें उन्होंने बात की थी कि दावा क्यों करना चाहिए और उसमें उन्होंने नौजवानों से ही खिताब किया था कि अगर तुम लोग एनर्जीज नहीं दोगे ना तो फिर ये दीन कैसे आगे बढ़ेगा। और ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला फिर हमको रिप्लेस कर दे। हम जो मुसलमान हैं, हु आर बॉर्न मुस्लिम्स, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जो अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, तो अगर वही लोग मिक्स अप हो जाएंगे बाकियों में और अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कराएंगे अपने बोल चाल से, अपने थॉट पैटर्न से, अपनी ड्रेसिंग से, अपने चाल चलन से वगैरह वगैरह, इस तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कराएंगे बाकियों से, तो कैसे दूसरों को दावा होगा। अगर तुम में और नॉन मुस्लिम्स में कोई भी फर्क नहीं है किसी भी चीज के हवाले से, ना थॉट पैटर्न के हवाले से कोई फर्क है, ना ड्रेसिंग के हवाले से, या ना ही जाहिर है बातचीत के हवाले से, तो फिर हाउ विल यू टेल अदर्स कि एक मुसलमान होता कौन है, मुसलमान को क्या करना चाहिए। देखिए ना, मुसलमान के, मोमिन के कुछ औसाफ है। मुसलमान नजरें झुकाता है, डिग्निटी के साथ चलता है। सूरह रहमान में इबादुर रहमान की कितनी क्वालिटीज अल्लाह ने बताई। तो दैट लेक्चर वाज सो इंस्पिरेशनल फॉर मी। दैट वाज द एक्चुअली टर्निंग पॉइंट के वाकई अगर जवानी में ही हमने इस्लाम का बोलबाला नहीं किया, अगर हमने जवानी में इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर यूथ किसको आइडियलाइज करेगी, फिर यूथ किसको देखेगी, लुक अप टू किसको करेगी। तो वो एक्चुअली चिंगारी वहां से लगी। और उसके बाद माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर इसरार अहमद, फिर दाइस की एक पूरी एज आई, आपने देखा नुमान अली खान वगैरह। हुँ, तो माशाल्लाह उन्हें देख देख के मजीद इंस्पिरेशन बढ़ती गई कि देखो पढ़े लिखे लोग भी दीन की बात कर रहे हैं। तो हुँ, वहां से ये जज्बा पैदा हुआ कि इस्लाम पढ़ने से तो नहीं रोकता है। हुँ, इस्लाम तो एक ऐसा, देखिए हमसे अक्सर सवाल होते हैं कि इस्लाम ही सच्चा दीन क्यों है। हुँ, क्रिश्चियनिटी भी है, जुडाइज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, वाई इस्लाम। तो हुँ, मैं उन्हें ये बताता हूँ क्योंकि अगर आप बाकी मजाहिब को देखें तो बाकी मजाहिब में दीनदार बनने के लिए, मजहब वाला बनने के लिए आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। एक बुद्धिस्ट बनने के लिए, मॉन्क बनने के लिए आपको दुनिया को खैरबाद कहना पड़ेगा। हुँ, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट बनने के लिए आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी, दुनिया को खैरबाद करना पड़ेगा। एक हुँ, नन बनने के लिए आपको दुनिया को खैरबाद कहना पड़ेगा। हुँ, आपको हिंदू पंडित बनना है तो लिटरली आपको जॉब शॉप छोड़ के मंदिर पे बैठना पड़ेगा।
लेकिन एग्जैक्टली। इस्लाम वाहिद वे ऑफ लाइफ है जो कहता है यू कैन बी एन इंजीनियर, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ प्रोफेशनल, यू कैन बी एन एमबीए, येट यू कैन बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप रब हम्म। के करीब हो सकते हो। हम्म। आपको कहीं नमाज की जगह नहीं मिल रही, आप एक जाय नमाज पकड़ो, जाय नमाज बिछा के कहीं भी नमाज पढ़ लो। तो हम्म। इस्लाम इतना प्रैक्टिकल है, इतना रैशनल है, इतना इंस्पिरेशनल है, और इतना ज्यादा सलूशन है इस्लाम के पास दुनिया के मसाइल का, कि मेरा ख्याल है कि कोई बेवकूफ मुसलमान ही यंग एज में ये मौका जाया करेगा कि वो इस्लाम को प्रैक्टिस करना ना शुरू करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी जब ये जर्नी शुरू हुई तो उस वक्त आपकी क्या एज थी एग्जैक्टली? मैं आज से 2007, यानी कि आज से आप 14 साल पहले लगा अच्छा, लीजिए, तो माशाल्लाह। आई वाज 19 ईयर ओल्ड, 19 और ओह! 20 ईयर ओल्ड तकरीबन वाओ! थे। माशाल्लाह, हाँ। बहुत ही माशाल्लाह, मतलब आप लकी हैं कि आपने इतनी यंग एज में इस चीज़ को समझा, दीन को आप साथ लेके अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। अल्लाह करे मतलब जितने भी हमें इस वक़्त नौजवान सुन रहे हैं और जितने भी हमारे साथ लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको इस मतलब रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे इतनी यंग एज पे। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात बोली थी हाँ। कि नॉर्मली मतलब ये समझा जाता है, एक एक जो हमारे यहाँ तबका है जिसको पढ़ा-लिखा यूनिवर्सिटी के तबके मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें नॉर्मली ये बात होती है कि अगर हम दीन की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाएँगे तो लोग हमें पसमानदा ज़हनियत का समझने लगेंगे, लोग समझेंगे कि हम ज़माने के साथ शाना-बशाना नहीं चल रहे और ये सारी चीज़ें। और एक ज़माना तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ख़ैर वक़्त बदला है, अब लोग हिजाब को और दाढ़ी को, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वरना एक वक़्त तो ऐसा भी आया है अभी पिछले चंद सालों में जिसमें लोगों ने इन चीज़ों को मायूब समझना शुरू कर दिया था। लोगों की नज़र में अगर कोई दाढ़ी रखता था या अगर कोई हिजाब करता था तो उनको बहुत ही मतलब इस नज़र से देखा जाता था कि कितने बैकवर्ड लोग हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है आजकल लेटेस्ट फैशन का और इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों से भी उस वक़्त में जब आप सिर्फ़ 19 साल के थे और यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में होंगे, तो उन चीज़ों में कुछ चैलेंजेस आपने फ़ील किए? कि मुश्किल है आपके इर्द-गिर्द के आपके दोस्त, उनकी तरफ से कुछ तंज़ का, किसी मज़ाक का निशाना बने कभी आप? बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में तबलीगी जमात बहुत एक्टिव थी। हुँ, जैसा कि पूरी दुनिया में एक्टिव है माशाल्लाह। तो हम लोग ना उन्हें देख के छुप जाते थे कमरे में, और हम पहले से ही बहाना ढूँढ लेते थे कि दरवाज़ा नॉक करेंगे तो हमने आगे से क्या कहना है। तो यानी ह इवन हमारे माइंड में ये बात थी कि यार ये लोग टोपी पहन के आ गए हैं, मतलब दुनिया से कट ऑफ लग रहे हैं, और हुँ, पता नहीं किस-किस बैकग्राउंड से हैं। लेकिन एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो पेप्सी में, मतलब इतनी बड़ी मल्टीनेशनल में वो जॉब कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बैठ के बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ के समझाया कि देखो, दीन जो है वो तुम इस तरह ना देखो कि लिबास क्या है अगले का, असल में दीन की खूबसूरती देखो। नमाज जो है वो इंसान को पाक करती है, तहारत कराती है। उन्होंने मुझे तहारत का कॉन्सेप्ट समझाया बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ के, और मुझे बताया कि देखो, नौजवान आजकल अपनी पाकी का ख्याल ही नहीं रखते। यानी ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत स्टॉन्च मुसलमान नहीं कहते तो एटलीस्ट बेसिक्स पर तो आए ना। तो हुँ, वो मेरे लिए एक बड़ा आई ओपनिंग था कि वाकई देखो, ये पेप्सी में काम कर रहे हैं और इसके साथ दीन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाउएवर, वी डिड फील अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमें बहुत से चैलेंजेस आए जब मैं दीन की तरफ आया, ज़ाहिर है। मुझे एकदम से वो बुरी कंपनी कह लें, या थोड़ी-सी अन इस्लामिक कंपनी जो है उससे दूर होना पड़ा। ज़ाहिर है कि वो स्मोकिंग और शीशे पीना बैठ के और ताश खेलना, हॉस्टल्स में यही कुछ चलता है ना। तो हुँ, ज़ाहिर है कि उससे एकदम दूर होना पड़ा। शुरू में बड़ा रेज़िस्ट किया उन्होंने, मज़ाक भी उड़ाया, मॉक भी किया, बहुत ज़्यादा टॉन्ट भी करते थे कि ये देखो मौलवी साहब, और ये देखो बिल्ली जो है वो 100 चूहे खा के हज पे चली, वगैरह-वगैरह, मतलब इस तरह हुँ, की बातें, जैसे हुँ, लोग कहते हैं। हुँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वही लोग रिस्पेक्ट करने लगे जब उन्होंने देखा कि यार इतना टॉन्ट करने के बावजूद भी ये बंदा अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और माशाल्लाह इसमें बेहतरी आई है पहले से, इसके अखलाक में, इसके कैरेक्टर में। तो ये चीज़ उनको ये बताती है कि ये बंदा चलो एटलीस्ट अगर हमसे डिसएग्री भी कर रहा है लेकिन अपने मौक़िफ़ पे जमा हुआ है, इसका मतलब इसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो माशाल्लाह वही लोग ने इज़्ज़त करना शुरू कर दी। और मेरे बहुत से दोस्त जो आज से 10 साल पुराने दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, वो मुझसे अब मैसेज करके पूछ रहे होते हैं मसले-मसाइल, ज़कात कहाँ दें, ज़कात के हवाले से, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी इतना ट्रस्ट है मुझ पे कि वही लोग जो मज़ाक उड़ाने वाले थे, वही लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं कि वो सबसे पहले इस्लामिक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। तो ग्रेट। ये असल में स्टोरी से सबक ये मिलता है कि शुरू में मुश्किलात तो हैं, यू मे बी कट ऑफ, आपको लोग एलियन ना कहना शुरू हो जाएँ, आपको मौलवी कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, निंजा कहेंगे अगर आपने हिजाब शुरू कर दिया। हुँ, लेकिन
ज़ाहिर है यही लोग कल को आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और सबसे पहले अगर किसी से मशवरा करना है तो आपके पास आएँगे, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड इन्हें भी पता है कि यार दीनदार बंदा जो होता है ना, वो अल्लाह से डरने वाला होता है, सिंसियर होता है, अच्छा मशवरा देता है। तो चैलेंजेस डेफिनिटली आए, लेकिन वक़्त के साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की और यूथ क्लब बनाने की वजह यही थी कि हुँ, हम यूथ को ये दिखाएँ कि यू कैन बी अ गुड मुस्लिम, यू नीड नॉट अडॉप्ट अ सर्टेन अटायर। देखिए, अटायर एक ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत ही अव्वल दर्जा है कि माशाल्लाह हुँ, हिजाब शुरू हो जाए, कोई पर्दा करना शुरू हो जाए या नौजवान जो है वो सिंप्लिसिटी की तरफ आ जाएँ, बहुत ही एक मॉडर्न ड्रेसिंग करना शुरू कर दें, ये एक बहुत अव्वल दर्जा है। हुँ, लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम में ये तो मना नहीं है ना कि आप फैशन छोड़ दो या हुँ, आप जो है विद इन द बाउंड्रीज़ ऑफ शरिया ब्रांडेड क्लोथिंग छोड़ दो वगैरह-वगैरह। जैसे हमारा मकसद ही ये है इस तरह की ड्रेसिंग का कि हम नौजवानों को बताएं कि यू कैन बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हुँ, ऑल यू हैव टू टेक केयर इज ऑफ दी हराम, दैट्स इट। जो इस्लाम में हराम डिफाइंड है उसको अवॉइड करो। बाकी इस्लाम में इतनी लंबी तो टू डू लिस्ट नहीं है कि आप परेशान हो जाओ कि यार मुझे दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। क्या हुँ, हमने दुनिया छोड़ दी है? क्या हम एंटरटेनमेंट नहीं करते? क्या हम जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते? क्या हम डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं देखते? हम अच्छी एनिमेटेड मूवीज़ नहीं देखते? हम सारी एंटरटेनमेंट करते हैं, हुँ। लेकिन ऑब्वियसली हम वो हराम चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, ताकि हम अल्लाह को डिस्प्लीज़ ना कर दें और दैट इज़ द बिगेस्ट लॉस कि अल्लाह डिस्प्लीज़ हो जाए हमसे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की आपने। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं ना, हम लोगों के साथ एक बड़ा एक अजीब सा मैं कहूंगी कि एक मसला है। वो मसला ये है कि एक तरफ हम जो है, अगर कोई बहुत हमारे दीनी भाई होते हैं जो प्रॉपरली हर चीज को लेके चल रहे हैं, उनकी शरीयत के मुताबिक दाढ़ी भी है, उन्होंने पाइंचे भी ऊंचे पहने हुए हैं, और खवातीन है उन्होंने बकायदा बाया नकाब करती हैं। तो एक तरफ हम उनको जहां उस निगाह से देख रहे होते हैं कि ये माशरे के साथ नहीं चल रहे, वहां हम दूसरी तरफ अगर किसी रिलीजियस स्पीकर को देखते हैं या उसकी मानने की बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में खाका होता है वही वाला ना, कि बिल्कुल उस खाके पे पूरा उतरता हो बंदा। तो आपके ज़रिए मैं चाहूँगी, क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर किसी को जीन्स पहने हुए देखते हैं और अगर उसके फिर वो बात कर रहा हो दीन की, तो कहते हैं नहीं-नहीं इसकी नहीं सुननी है। तो मतलब उसको मुस्तनद नहीं समझते उसकी बात को। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा एक मैसेज भी उन लोगों के लिए दें कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और किस हद तक वैल्यू रखती हैं, और आपको खुद क्या इस चीज़ का सामना करना पड़ा कभी किसी की वजह से कि आप तो जीन्स पहनते हैं, नहीं भई आप तो मुसलमान नहीं हो सकते पक्के वाले। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखें, ये एक इशू तो है, लेकिन इस इशू के पीछे हमें ना वो दीनदार लोग की सोच देखनी चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है वो ऐसे कहते हैं। पहली तो बात, मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ दीनदार लोग मतलब इतना प्राइड में आ जाते हैं कि दीनदार ख़वातीन जो बेपर्दा ख़वातीन है एज़ पर देयर डेफिनिशन, उनको इंसान भी नहीं समझती और उनको एग्ज़ैक्टली। बहुत हकारत की निगाह से देखती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। ऑन द हुँ, अदर हैंड जो मेन हैं, दीनदार मेन, वो भी कभी-कभी इतनी हकारत के साथ देखते हैं उन लोग को जो गाने सुन रहे हैं, जो ज़ाहिर है एज़ पर देयर डेफिनिशन गुनाहों में मुलविस हैं। तो ये असल में सबकॉन्टिनेंट में अनफॉर्चुनेटली जो एक ट्रेडिशनल इस्लाम की ज़ाहिर है कि वो पूरी एक चेन चली और मदारिस के लोग जिस तरह का लिबास पहनने लगे और जिस तरह वो चीज़ कॉमन होती गई, वो लिबास कॉमन होता गया, सर पे यानी टोपी और शलवार कमीज़ वग़ैरह। मैं अगेन ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर कोई उसको सुन्नत समझ के पहनता है, तो इंशाल्लाह उसको रिवॉर्ड है। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें है ना कि सर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए, वो असल में मोहब्बत में और सुन्नत समझ के कर रहे हैं। तो हुँ, हम ज़ाहिर है कि उनको तो गलत नहीं कह सकते, उनके पास एग्ज़ैक्टली। बहुत स्ट्रॉन्ग दलील है, ये शलवार कमीज़ इख्तियार करने की, टखनों से ऊपर शलवार करने की और सर पे टोपी पहनने की, उनके पास दलाइल हैं इस चीज़ के। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपके पास दलाइल हैं, तो आप दूसरों को जज ना करो हुँ, कि वो लोग चूँकि ऐसा नहीं कर रहे, तो वो गुनाहगार हैं। ये तो पहला एस्पेक्ट है जजमेंट से रिलेटेड कि जज नहीं करना चाहिए किसी को। दूसरी बात जहाँ तक है कि दीन की बात किसको करने का हक है, तो देखें, हम माशाल्लाह इस अटायर में भी आपने हम सबको देखा है, जीन्स भी पहनते हैं, मतलब जैसे नौजवान ड्रेसिंग करते हैं वैसे करते हैं। हुँ, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने एज़ सच डायरेक्ट तो नहीं कहा है, ना ही हुँ, कंडेम किया, बिकॉज़ माशाल्लाह अब हमारा दीनी तबका इस नीड को समझता है कि देखो नौजवानों के साथ अगर आपने इन होना है, इंटरैक्ट करना है, तो उनको एक नॉर्मलाइज़ करके चीज़ दिखानी है। एग्ज़ैक्टली। उन्हें आपने जाते ही ये नहीं बता देना कि इस्लाम में इतनी लंबी टू डू लिस्ट है कि आपको ऐसा ख़ास लिबास इख्तियार करना पड़ेगा, हुँ, फिर ही आप मुसलमान कहलाएँगे। तो हुँ, माशाल्लाह वो इस चीज़ को समझते हैं
हमें डायरेक्ट तो कभी किसी ने कंडेम नहीं किया, ना कहा है। हाँ, अवामुन नास में से कुछ लोग हैरान होते हैं कि यार ये कौन सा इस्लाम है, कि कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं आपकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं, हालांकि मेरी दाढ़ी है ही नेचुरली इतनी। तो वो हुँ, दाढ़ी पर भी आ जाते हैं कि आपने तो हुँ, फैशन वाली दाढ़ी रखी है, तो आप किस हवाले से हदीस सुना रहे हैं। तो ये हुँ, अवामुन नास में एक सोच है, और इसको दूर बिल्कुल, किया जा सकता है प्यार से बता के, प्यार से समझा के। ऐसी कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। वी कैन हुँ, टॉक टू देम विद लव एंड एक्सप्लेन टू देम कि देखो, इस्लाम की बात करना हर एक का हक है, लेकिन ये कि हाँ, अगर अमल हो तो बात में चार चांद लग जाते हैं। ज़ाहिर है, हुँ, अमल हो तो और अच्छी बात है। ये बेसिकली एग्ज़ैक्टली। समझाना है उन्हें हमने। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक सवाल जो और अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया था पढ़े-लिखे लोगों का, डॉक्टर सआद अहमद ने बेसिकली ये सिलसिला शुरू किया था, अगर हम पाकिस्तान में देखें स्पेशली कि उन्होंने जितने भी प्रोफ़ेशनल लोग हैं, बैंकर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनको इकट्ठा करना शुरू किया था कि जहाँ रोज़गार के लिए तुम इतनी मेहनत और मशक्कत करते हो, तो कुछ टाइम पढ़े-लिखे लोगों को इस तरफ देना चाहिए क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली जो एक बात बड़ी मशहूर भी है, जो कही जाती है कि घर पे वो वाला बच्चा जो कुछ नहीं कर पा रहा होता, उसको हम मदरसे में बिठा देते हैं। तो आप इस चीज़ को कितना ज़रूरी समझते हैं कि जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी में से कुछ टाइम दीन के लिए वक़्फ़ करें और वो इस तरह से करें कि उनको वो बोझ भी फ़ील ना हो? तो उसके लिए कुछ टिप भी अगर आप देना चाहें तो ज़रूर प्लीज़। देखिए, ये तो फ़र्ज़ है। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। अब ये एक अलग बात है कि हम इस इल्म से मुराद लेते हैं कि एमबीबीएस करना या एग्ज़ैक्टली। इंटरमीडिएट करना या बैचलर्स करना, हालाँकि इससे मुराद वही का इल्म है। क्योंकि हुँ, हुँ। वही वो खजाना है, वही वो यूनिक चीज़ है आपके पास जो आपको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एवरीवन एल्स। आपके पास डायरेक्ट अल्लाह ताला की रेवलेशन है, तो वो इल्म हासिल करना पहली तो बात फ़र्ज़ है। हुँ, दूसरा, ये ट्रेंड माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। नौजवान पढ़े-लिखे लोग, प्रोफ़ेशनल्स देखें, उनकी मेहनतें रंग लाई हैं ना। माशाल्लाह लोग अब इल्म हासिल कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जिसका अब नाम है इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स की एक वो माशाल्लाह कोशिश है, काविश है। लोग वहाँ से डिग्रीज़ कर रहे हैं, वो बहुत आसान है। बैचलर्स उसका, मास्टर्स उसका, यानी कि यू हैव टू स्पेंड लाइक 2 टू 3 आवर्स पर वीक। फिर बय्यना इंस्टीट्यूट है, वो ऑनलाइन बहुत कुछ करा रहे हैं कोर्सेज़। अल कौसर इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ऑनलाइन कोर्सेज़ अल्लाह के नामों पे, अकीदे पे, फ़िक़्हुल मामलात पे। और अज़ान इंस्टीट्यूट माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में है, जो प्रोफ़ेशनल्स के लिए वन डे कोर्स लॉन्च करते हैं, लाइक जनाज़ा, जनाज़े के मसाइल, जनाज़े की दुआएँ सीख लो, गुस्ल देना सीख लो डेड बॉडी को। इसी तरह फ़िक़्ह ऑफ एंटरटेनमेंट पे एक कोर्स है, फ़िक़्ह ऑफ सलाह पे एक कोर्स है। मतलब अब ये ट्रेंड ना इंशाल्लाह बढ़ रहा है, और आपको नज़र आएगा फ्यूचर में कि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेंगी जो प्रोफेशनल्स के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, ऑडिटोरियम्स में, खूबसूरत हॉल्स में, जहां वो मतलब कंफर्टेबल फील करें, इजी फील करें, आ जाएं पढ़ने के लिए और ऑकवर्ड फील ना करें, वहां पे उनके लिए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ऑनलाइन कोर्सेज वो कर सकते हैं। तो टिप्स यही हैं उनके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, कि पहली तो बात, वो इसको फर्ज समझते हुए ये समझें कि उनसे इसका सवाल होगा। मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदे ने 60 साल में कुरान ही कभी नहीं पढ़ा अपनी हुँ, उम्र में, और आज तक उसने अहदीस का फ़ायदा ही नहीं उठाया है और दीन को सीखने की कोशिश ही नहीं की है। एक नौजवान अगर अपने बाप और माँ का ही जनाज़ा नहीं पढ़ा सकता है, तो मेरे ख़्याल में ये उसका बहुत बड़ा लॉस है। तो हुँ, उसने क्यों दूसरों के हाथ में अपना दीन दिया हुआ है? उसको पहली बात फ़र्ज़ समझ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ख़वातीन को ख़ुसूसन हुँ, हमसे बहुत सी सवाल करती हैं कि वी एज़ फीमेल्स क्या करें? मतलब आप लोग तो दावा कर रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोग बहुत एक्टिव हैं, हम क्या करें? मतलब हुँ, हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हमने फैमिली को भी सँभालना है। तो हमारा वन लाइनर आंसर होता है कि आप इल्म हासिल करें। एक सोचें, एक औरत, एक माँ जो इल्म वाली है, जिसको हुँ, कुरान का इल्म है, जिसको फ़िक़्ह का इल्म है, जिसको जो है बेसिक इल्म है, फ़िक़्ह का, कुरान का, हदीस का, जिसको मामलात का इल्म है, जिसको पता है कि इस्लाम में क्या अहकामात हैं, सोचें कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग मदर बनेगी। और हुँ, उसकी वजह से जनरेशंस में वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी, उसकी वजह से जनरेशंस में इल्म का एक जज़्बा पैदा होगा, तो ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। ख़वातीन ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकती हैं। मैंने हुँ, आपको कई प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम बताए हैं, दे कैन सर्च आउट मोर इंशाल्लाह। तो इल्म जो है, ये जनरेशन सँवारने वाली चीज़ है। हुँ, क्या अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में कहा, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं?
कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। इल्म वाला हुँ, साफ पहचाना जाता है, जो हुँ, किताबें पढ़ता है, जो डायरेक्ट दलील से बात करता है। तो दोनों ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि देखें सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो हम उनका पाथ ईज़ी बना देते हैं। आप इस रास्ते पे आएँ, आप इल्म हासिल करना शुरू करें, अल्लाह इसको आसान से आसान बनाता जाएगा। और ये चीज़ जनरेशंस आपकी सँवार देगी, तो इसको फ़र्ज़ समझ के करें और सर्च आउट इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिलती जाएँगी। अल्लाह विल मेक इट ईज़ी फॉर यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, कितना ज़रूरी समझते हैं मोहम्मद अली साहब आप कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे अगर मतलब हमारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में हम इस्लामियत पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस्लामियत भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे बाकी दूसरे मज़ामीन हैं। तो इसमें कितना ज़रूरी है कि हम किसी इक़रा स्कूल या इक़रा यूनिवर्सिटी के बजाय हर स्कूल में एक आम करें कि थोड़ा बहुत कुछ हिफ्ज़ करवाया जाए। ये हमारा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन इसको हमने बहुत अरसे से नज़रअंदाज किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है और आप लोग अपने तौर पे यूथ क्लब के साथ कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं इस वक़्त, जिसमें हुकूमत को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि बच्चों को हिफ्ज़ करवाया जाए, बच्चों को शरीयत और इस्लाम की तालीमात बुनियादी स्कूल से ही शुरू की जाएँ? मेरा ताल्लुक माशाल्लाह एक इस्लामिक स्कूल के साथ भी है। यूथ क्लब तो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है हुँ, और हमारी कोशिश ये होती है कि यूथ क्लब में जो लोग आ रहे हैं ना यंग, उन्हें टीचर्स बनाएँ। अलमिया ये है हमारा कि हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं। हुँ, हमारे यहाँ टीचिंग करने वही लोग आते हैं जो मतलब एक ख़ास बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जिनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला था, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला था, जो बहुत सी चीज़ों में नाकाम होके अब वो कहते हैं कि चलो यार अब कुछ नहीं बचा तो अब टीचिंग कर लेते हैं। हुँ, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ आलिम दीन की और मास्टर की इज़्ज़त नहीं है। एग्ज़ैक्टली। आलिम दीन भी वही लोग मेजॉरिटी बन रहे हैं जो मतलब माशरे में कहा जाता है जी कि ये बच्चा किसी काम का नहीं, इसको मदरसे में डाल दो। हुँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत काबिल आलिम दीन है भी, सारे ऐसे नहीं है। सेम गोज़ फॉर टीचर्स के टीचर्स भी वही लोग बनते हैं जो बाकी फील्ड्स में नाकाम होके आए हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं। हमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना चाहिए। हुँ, अब मसला ये है कि देखें, ड्यूज़ इस वक़्त टॉप पे हैं। हम माने या ना माने, इस वक्त दुनिया में आप देख लें, सारी इकोनॉमी, तमाम मल्टीनेशनल्स के सीईओज, बड़े लेवल पे बंदा ज्यू बैठा होगा। एग्ज़ैक्टली। उसकी वजह क्या है कि इतने कम लोग हैं, 1 करोड़ से भी शायद कम आबादी हो उनकी, अगर हम देखें। हुँ, 1 करोड़ से भी कम बंदा इस वक्त दुनिया को रूल कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो एक कौम है और उन्होंने अपने उस्तादों पे, उसातिज़ा पे बहुत काम किया। हुँ, आप कभी इस पे रिसर्च कीजिएगा कि उनके उसातिज़ा किस लेवल के होते हैं, पहली बात तो ये। अब हम माशाल्लाह हमारी कोशिश ये है यूथ क्लब की कि हम टीचर्स पैदा करें। वो टीचर्स मॉडर्न स्कूल्स में जाके पढ़ाएं, जो कि फुल लिबरल और मॉडर्न स्कूल्स हैं, वो लम्स टाइप यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाएं। वो पीएचडीज बने और वो उनमें दीन का एक एलिमेंट होना चाहिए और वो स्टूडेंट्स के सवालों के टफ क्वेश्चंस के जवाब भी देने वाले हों, उनसे इंटरेक्शन करने वाले हों। अब मैं जिस स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाल्लाह, स्किल नाम है उसका, SCIL, School for Contemporary and Islamic Learning. It is one of the biggest school in Lahore, mashallah, Islamic school, and a pioneer of Islamic schooling system. ग्रेट। वहाँ पर हम बच्चों को हिफ्स भी कराते हैं। हमारा वाहिद स्कूल है जो हिफ्स के साथ इंग्लिश और मैथ्स और साइंस पढ़ाता है। वरना यूजुअली होता है कि हिफ्स के दौरान जो है ना, मॉडर्न साइंसेज और उलूम से बच्चे को दूर रखा जाता है। लेकिन हमारा वाहिद सिस्टम है जो हिफ्स के दौरान भी ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। तो ग्रेट, बच्चे का वो मॉडर्न नॉलेज, कंटेम्परेरी नॉलेज लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग द हिफ्स। ग्रेट। 3 साल में हिफ्ज़ कराते हैं, 2.5 से 3 साल में माशाल्लाह। उसके बाद वो ओ लेवल या मैट्रिक में जाता है। वहाँ पर उसको कुरान तफ़सीर पढ़ाई जाती है। ग्रेड 6 से कुरान की तफ़सीर शुरू हो जाती है और माशाल्लाह। ग्रेड 11 तक उसको कुरान की तफ़सीर पढ़ाई जाती है। उसके बाद उसको सीरा से गो थ्रू कराया जाता है, डिटेल्ड सीरा से। सीरा पढ़ाई जाती है उसे 3 साल 9, 10, 11 में। इसके साथ उसे ग्रेड 11 में अकीदा पढ़ाया जाता है और जब वो ए लेवल में आता है तो उसे कोर्स कराया जाता है बिल यकीन। बिल यकीन में उसे मॉडर्न फितनों के बारे में बताया जाता है इन लाइट ऑफ सूरह कहफ। और वो प्रैक्टिकल इस्लाम, जनाजे के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, हिजामा हो गया, जुम्मे का खुतबा कैसे डिलीवर करते हैं, ये सिखाया जाता है। तो ये माशाल्लाह। एक जबरदस्त मॉडल है स्कूलिंग सिस्टम का। तमाम स्कूलों को ये सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की एग्ज़ैक्टली। बात कर रहा हूँ जहाँ हुँ, देखें, हमारी गवर्नमेंट ये रियलाइज़ कर रही है कि वाक़ई ही दीन का एलिमेंट बहुत कम है हमारे करंट सिलेबस में, तो हुँ, दे आर वर्किंग ऑन इट।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली कुछ चेंजेस देखने में आएंगी, बट एटलीस्ट प्राइवेट स्कूलों को तो ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए ना, कि बेसिक लेवल का इस्लाम तो अपने बच्चों को ज़रूर वो सिखाएं और इंस्पायर करें उन्हें। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, 1-2 सवालों की तरफ मैं आती हूँ आपसे। एक मेरे पास रिशान खान का सवाल है आपके लिए, और तरीका है कि मोबाइल फ़ोन पे कुरान मजीद की जो हम तिलावत करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये जायज़ है, हम कर सकते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, सफ़र में होते हैं वो, और कुछ लोग मस्जिद में बैठ के भी मोबाइल पे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो इसमें हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? बिल्कुल जायज़ है माशाल्लाह, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी आसानी के लिए है। और आप मोबाइल पे चाहे बस में हों, चाहे घर में हों, चाहे लेट के पढ़ें, जिस तरह भी पढ़ें। लेकिन ये है कि वो उलमा ये कहते हैं कि कुरान के हरूफ को हाथ लगाने के लिए ज़ाहिर है कि वज़ू की ज़रूरत है। वज़ू होना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए वज़ू फ़र्ज़ नहीं है। जिस स्कूल ऑफ थॉट को मैं फ़ॉलो करता हूँ उनके मुताबिक कुरान पढ़ने के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुरान के हरूफ को हाथ लगाने के लिए वज़ू जो है वो ज़रूरी है। तो मेरे तो ख़्याल में ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो जो फ़ील मुसहफ़ को पकड़ के और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में कुरान पढ़ने से आती है, वो शायद मोबाइल पे पढ़ने से ना आए। हुँ, बट मोबाइल इसलिए है कि चलो चलते-फिरते, बस में जाते हुए कोई भी काम में ब्रेक आई तो ब्रेक के दौरान मोबाइल निकाला, उसमें पढ़ने लग गए। बट एक ऐसा ख़ास वक़्त होना चाहिए आपकी रूटीन में कि आप प्रॉपर मुसहफ़ हाथ में पकड़ के, वुज़ू बना के, बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेड टाइम निकाल के कुरान को पढ़ें। जितना आप कुरान को इज़्ज़त देंगे, उतना रिटर्न आपको मिलेगा। बस ये है बात, सीधी-सी बात ये है बेसिकली। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे लिसनर अस्मत आफरीदी, इन्होंने सबसे पहले तो आप लोगों को कहा है कि माशाल्लाह आप लोग बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से, और अक्सर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो कम ही फॉलो करते हैं। तो उन्होंने, जो मैंने आपसे सवाल पहले किया था कि आपका रुझान कैसे हुआ? तो वही इन्होंने पूछा है आपसे। तो और दूसरा ये कि जब आप स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में स्पीच देते हैं, तो इसका पॉज़िटिव आपने इम्पैक्ट देखा है स्टूडेंट्स पे? क्या आपकी मोटिवेशनल जो लेक्चर्स हैं, उसकी वजह से अगर किसी की मतलब लाइफ चेंज हुई हो, वो कोई स्टोरी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? जज़ाकल्लाह ख़ैर। सबसे पहले तो दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। देखें माशाल्लाह हमारी कामयाबी तो ख़ैर अपने मुँह से क्या बताना, बट सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है माशाल्लाह कि हमारी ग्रोथ की वजह ही ये है कि लोगों की जो दुआएँ हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो मोटिवेशन देती हैं हमें कि हम भी प्रोफ़ेशनल्स थे किसी दौर में। आपको ये मालूम होगा, मैं बसाते खुद इंजीनियर हूँ। मैं ऑयल एंड गैस फ़ील्ड में रहा हूँ कुछ अरसा। लेकिन बस मेरे लिए मोटिवेशन इतनी ज़्यादा थी कि आई शुड बी अ टीचर। इंजीनियर तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन दाई और टीचर की बहुत कमी है हमारे बिल्कुल, माशरे में। तो द बिल्कुल। रीज़न हमने इतने बड़े-बड़े डिसीजंस लिए, वो इसीलिए लिए क्योंकि हमें रिज़ल्ट नज़र आ रहा था, लोगों की दुआएँ थी, माशाल्लाह। और हमें वो होप होप नज़र आ रहा था कि देखो, आप करने वाले तो बनो काम, इफ़ेक्ट हुँ, डालने वाली ज़ात अल्लाह है, और हमारी राइट। यूथ में बहुत पोटेंशियल है। मैं हुँ, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में गया, हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। हमें वो प्यासे लोग, वो थर्स्टी लोग मिले हैं जो इल्म के प्यासे हैं, जो दीन जानने के प्यासे हैं, लेकिन वो स्टक हैं बेचारे। वो अपने इश्यूज़ में, प्यार, इश्क, मोहब्बत के चक्करों में, और वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के चक्करों में वो इतना खो गए हैं, और हुँ, उनकी अपने घरवालों के साथ आपस में नहीं बन रही, तो वो इतने मसले-मसाइल में डूबे हुए हैं कि अब वो डीमोटिवेटेड हैं, होपलेस हुए हुए हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, और बस एक छोटा-सा विज़न उनके माइंड में है कि पढ़ लूँगा, नौकरी कर लूँगा कल को जाके। तो जब हम उनसे जाके गुफ्तगू करते हैं ना, और हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, अपनी मिसाल पेश करते हैं, दीन का एक ज़बरदस्त फ़लसफ़ा बयान करते हैं, तो वो लगता है जैसे वो प्यासे थे इस बात को जानने के। और माशाल्लाह 100 से भी ज़्यादा लोग माशाल्लाह जो है वो चेंज हुए, अल्लाह के दीन के रास्ते की तरफ आए, अपनी लाइफ़्स को प्रोडक्टिव बनाया। बहुत सी स्टोरीज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं, वक़्त इजाज़त नहीं देता, लेकिन माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को, और अल्लाह के दीन की वज़ह से फ़ायदा हो रहा है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। एग्ज़ैक्टली। दीन की बात जब भी आप दिल से करेंगे, तो वो सख्त से सख्त दिल इंसान को भी इंशाल्लाह जो है उस पे इफ़ेक्ट करेगी। पत्थर दिल ज़बरदस्त। इंसान पे भी इफ़ेक्ट करेगी, अगर आप सही अंदाज़ में उसको बताएँगे इंशाल्लाह।
सही बात है। बिल्कुल आपने सही बात बोली और वाक़ई मतलब आपने इंजीनियरिंग अपनी छोड़ी, उस वक़्त डेफ़िनेटली ये भी एक मतलब एक होता है ना लोगों को खौफ़ कि अब पता नहीं रोज़गार नहीं है तो क्या होगा? उन सब चीज़ों को आपने इस चीज़ के लिए झेला, उनको लेके चले कि आगे आप दीन की ख़िदमत करें और डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने मदद की क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अगर अल्लाह के रास्ते पे कोई चलता है तो अल्लाह उसकी मदद करता ही करता है और ये आप हमारे सामने एग्ज़ाम्पल मौजूद है उसकी। अच्छा एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमेशा हमारे दौर में हम लोगों ने एक बात सुनी है जनरेशन गैप की कि पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान होता है और पेरेंट्स की कुछ और सोच होती है बच्चे किसी और डगर पे चल रहे होते हैं तो इसको अगर आप दीनी उस सोच के साथ देखें तो किस तरीके से इस खलीज को दूर किया जा सकता है कैसे मुमकिन हो सकता है कि पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान ये फर्क ना आए। देखें, ये गैप बड़ा नेचुरल है और ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से ये गैप बढ़ा है। हमारे जो जनरेशन है ना इस वक़्त के बच्चे उनको जनरेशन ज़ी कहते हैं। उनकी बायोकेमिस्ट्री इतनी अलग है जनरेशन एक्स से और मिलेनियल से। इसमें मेरा पूरा एक लेक्चर भी है कि जनरेशन ज़ी में के क्या औसाफ हैं। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये हमसे ज़रा मुख्तलिफ है। ये हमारे से सोच में मुख्तलिफ हैं, आदात में मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए और कुरान और हदीस से भी ये साबित होता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। अपने बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत से बात कर रहे थे और उनकी बात को सीरियस ले रहे थे। उन पे रोब नहीं बहुत ज़्यादा जमा रहे थे। देखें, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास आए, कहा कि अब्बा मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे हैं, एक सूरज है, एक चाँद है, मुझे सजदा कर रहे हैं। हुँ, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये तो बच्चा है, इसको क्या ख्वाब आने, या ये तो बच्चा है, पता नहीं इसने कोई चीज़ देखी होगी, ख्वाब आ गया। उन्होंने बड़ा सीरियस लिया उनकी बात को। हुँ, बच्चों को असल में ना हम सीरियसली लेते हैं, हम उनके मसले मसाइल को झटक देते हैं। सब कॉन्टिनेंट के कल्चर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। हम ये समझते हैं बेवकूफ़ हैं, ये बच्चे हैं। असल में वो बेवकूफ़ नहीं है, बच्चे नहीं हैं। वो हो सकता है कि इंटरनेट पे बैठ-बैठ के उनको बहुत नॉलेज आ गया हो। तो पहली तो बात है उनको अंडरस्टैंड करें, उनको सीरियस लें। जब आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको सीरियस लेंगे, तो बच्चे आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगे। बच्चों में और आप में वो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ासले ख़त्म होते जाएँगे। ऑल दे नीड इज़ कि हमें अंडरस्टैंड किया जाए। तो इसीलिए पेरेंटिंग के बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के दौर में। पेरेंटिंग जिस पेरेंट ने नहीं सीखी, पेरेंटिंग एक आर्ट है। हमारे हुँ, मेरी मेरी मदर बताती हैं, आपके भी आई एम श्योर पेरेंट्स बताती होंगी कि बड़े सिखाते थे बाकायदा। वो हुँ, ट्रेन करते थे और कैसे करते थे? अपनी हरकत और सकनात के थ्रू, अपने हुँ, अल्फाज के थ्रू। हमारी फैमिली में ऐसे-ऐसे बुजुर्ग गुज़रे हैं, जो सिर्फ़ जुमलों में और अपने एक्शंस में ही सिखा जाते थे कि दिस इज़ पेरेंटिंग, ऐसे हुँ, करनी है। हुँ, आज वो वाले पेरेंट्स मिसिंग हैं जो एक तो ज़ाहिर है कि पेरेंट्स भी बहुत बिज़ी हो गए हैं। ये जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी हम पर आई है ना कि हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, सीधी-सी बात है। तो वो हुँ, फिर बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, आईपैड पकड़ा देते हैं कि हम थके हुए हैं, हमारे माइंड्स थके हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हमने तो टास्क और डेडलाइन्स मीट करनी है। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर तो जनरेशन गैप और बढ़ता जाएगा, बच्चे हुँ, आपसे और दूर जाते जाएँगे। तो मेरे तो ख्याल में इससे पहले हम बच्चों को ब्लेम करें, हमें पेरेंट्स को बहुत एग्ज़ैक्टली वेकअप कॉल देनी चाहिए कि ये दौर बदल चुका है। कम से कम कुछ किताबें पढ़ लें, किताबें नहीं पढ़ सकते, कुछ लेक्चर सुन लें जाके। ऑनलाइन पेरेंटिंग पे बहुत से लेक्चर हैं, मेरी भी एक सीरीज़ है पेरेंटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने साइकोलॉजी के थ्रू और मॉडर्न पेरेंटिंग के मुताबिक बताया। सलमान आसिफ सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल। पाकिस्तान में। हुँ, माशाल्लाह वो पेरेंटिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, उनको सुने, तो मेहनत करने से चीज़ हल होती है। सिर्फ़ हुँ, ये शिकायत करना कि गैप बहुत बढ़ गया, इससे मसला हल नहीं होने वाला है, थोड़ी-सी एग्ज़ैक्टली, मेहनत दरकार है, बच्चों को समझने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही बात है। अच्छा इंटरनेट के ज़माने में जितना मतलब लोगों ने इसको बुरा-भला बोला है कि इंटरनेट ने ये बिगाड़ दिया, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, वहीं पे माशाल्लाह से आप जैसे लोग हमें नज़र आते हैं, सलमान अहमद जैसे न लोग नज़र आते हैं। तो यूथ क्लब मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी, वैसे तो अभी हमारे साथ यूथ क्लब के और मेंबर्स भी होने हैं अगले प्रोग्राम्स में, आपसे हमने शुरुआत की है। तो थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि ये कैसे आइडिया डेवलप हुआ था? ये जिसके तहत आपने सोचा कि एक ऐसा क्लब होना चाहिए यूथ के लिए और उसपे कैसे आप लोगों ने काम किया? कैसे मिले? क्या सब लोग शुरू से साथ चल रहे हैं या फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता एक के बाद एक मिलते चले गए और कारवां चलता गया?
ये बिल्कुल दूसरे वाली बात सच है। एक के अच्छा। बाद एक मिलते गए, कारवां चलता गया। मैं 2010 में ग्रेजुएट हुआ जीआईके से हुँ, एज़ एन इंजीनियर। यूनिवर्सिटी में हम माशाल्लाह 2007 में मैं चेंज हो गया था। यूनिवर्सिटी में हम कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, लेक्चर्स देते थे हॉस्टल्स में जाके, काउंसलिंग सोसाइटी भी बनाई स्टूडेंट्स के मसले-मसाइल हल करने के लिए। उसके बाद मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी इस्लामाबाद में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस शिफा मेडिकल कॉलेज ने कराई थी। वहाँ पे लाइक माइंडेड भाइयों से मुलाकात हुई। हमने देखा कि यार ये भी शौक रखते हैं, हम भी शौक रखते हैं। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे। लेकिन असल में यूथ क्लब जो है वो किसने बनाया? वो कुछ सिस्टर्स ने बनाया। अच्छा, कुछ लड़कियाँ थी, आप हैरान होंगी कि यूथ क्लब लड़कों ने नहीं बनाया। कुछ अच्छा, 5-6 लड़कियाँ थी और उनका असल में ये शौक था, ये आइडिया था कि यार हमारे जो नौजवान हैं ना, वो इस्लाम को बोरिंग समझते हैं, भारी समझते हैं। ये हमारे दीनी तबके को देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो इम्प्रैक्टिकल से लोग हैं। तो क्यों ना एक ऐसे नौजवानों का ग्रुप बनाया जाए जो पढ़े-लिखे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनसे वो रिलेट कर पाएँ, जो उनकी लैंग्वेज में बात करें, जो उन्हीं की तरह ज़रा नज़र आएँ और ज़ाहिर है कि जो थोड़ा-सा इंग्लिश में, उर्दू में उनकी लैंग्वेज में जो है वो बात को समझाएँ। तो ये वहाँ से जनरेट हुआ आइडिया। उसके बाद उन्हीं सिस्टर से हमारी मुलाकात मतलब एक फार्म हाउस पे हुई, उन्होंने अपना एक इवेंट रखा। जब हमने उनके इवेंट देखा कि इतने मॉडर्न अंदाज से स्टॉल भी लगाया हुआ है, बैजेस बनाए हुए हैं, मर्चेंडाइज़ बड़ा कमाल का है, इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। तो वहाँ से उन्होंने माशाल्लाह हमें देखा, हमने उन्हें देखा और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि अब आप लोग इसको जो है ना वो लीड करें। तो इस तरह वही लोग आते गए, कारवां बनता गया। ज़िया भाई माशाल्लाह 2012 में आए। मैं हुँ, शुरू से था 2011 से ही मैं मुंसलिक था यूथ क्लब के साथ। तो आहिस्ता-आहिस्ता लोग मिलते गए, फिर उलमा मिलते गए, स्कॉलर्स ने हमें बूस्ट करना शुरू किया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है और एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी, एक ख्वाहिश से कि इस तरह काम होना चाहिए और अल्लाह ताला का वादा है कि जब तुम कोई अच्छी नीयत से काम करना शुरू करोगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, तो अल्लाह उसको बढ़ाता जाएगा, अल्लाह बरकत देता जाएगा। हमने कभी फंड्स की फ़िक्र नहीं की। ये अल्लाह ताला के करने हैं। अल्लाह ताला ने जब एक काम चलाना है तो सब कुछ उसी ने देना है। तो ये बेसिकली स्टोरी है ये। ज़बरदस्त ग्रेट मोहम्मद अली साहब आपसे बात करके बड़े दिनों से ख्वाहिश थी, आपको बहुत अरसे से आपकी वीडियोज़ को मैं भी फ़ॉलो कर रही हूँ। हम लिसनर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस बात की और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर भी आप हमें ज़रूर हमारा साथ दें। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है माशाल्लाह से जो इतना मस्बत काम कर रहे हैं इस वक़्त हमारे माशरे के लिए और दीन की खिदमत कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत ही कम अफ़सोस की बात ये है कि बड़े कम लोगों का इस तरफ ध्यान जाता है। लोग इस वक़्त अपनी सब के सब अपनी दुनिया की दुकानें चमकाने में लगे हुए हैं और आखिरत को भूले हुए हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को और इसमें तरक्की अता फ़रमाए और आप लोगों का साथ दे। आप जैसे लोग और भी हमारे माशरे को मिलते चले जाएँ और हमारी यूथ इसी तरह बिल्कुल आपकी तरह सामने उभर के लोग आएँ, आप जैसे नाम बने इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर हम आपसे चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी आप हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू कोई वेरी मच जी, अगर बहुत आप मैसेज देना चाहें हमारे कतर में मौजूद जीसीसी में जितने लोग हैं और इंशाल्लाह ये आपका इंटरव्यू तकरीबन पूरी दुनिया में ही सुना जाएगा क्योंकि हम इंटरनेशनली हमारी ऐप है तो उस पे तकरीबन दुनिया सुनती है। तो ज़रूर आप कोई मैसेज यूथ को स्पेशली देना चाहें तो। देखिए नौजवानों को हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ और वो शेख अहमद दिदात का सेंटेंस है और मुझे भी इसी सेंटेंस ने बूस्ट किया था। ही यूज्ड टू से कि इस्लाम विल विन विद और विदाउट यू। हुँ, इस्लाम ने ज़रूर जीतना है, तुम्हारे बगैर या तुम्हारे साथ, लेकिन विदाउट इस्लाम यू विल लूज़ एंड गेट लॉस्ट। इस्लाम के बगैर तुम लूज़र हो। और फिर वो उमर बिन अल खत्ताब वाली बात कि इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी है और अगर हम ये इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश करेंगे तो हम ज़लील व ख़्वार हो जाएँगे। तो इसलिए आपकी इज़्ज़त, आपका ऑनर दीन में है, सुन्नत में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनके वेज़ को अडॉप्ट करें और देखें ज़िंदगी कितनी खुशगवार और खूबसूरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ, आपकी पूरी टीम के साथ हैं। इसी तरह आप लोग काम कीजिए और दीन की खिदमत कीजिए इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे ज़रूर बात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर जी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।